सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेसिकली मैं सीएमए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका दिसंबर और सितंबर में अटेम्प्ट होने वाला उनसे। देखो, आप सबका ये प्रॉब्लम है कि भैया हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि हमें लगता है कि जो स्टडी मटेरियल में एमसीक्यू दिया हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है हमारे सीएमए फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, इंस्टीट्यूट ने आपको 2000 प्लस एमसीक्यू दिए हुए हैं, 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू आपके पास है, इंस्टीट्यूट ने आपको दिए हुए हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और ऐसा नहीं है कि 2000 प्लस एमसीक्यू टोटल चारों सब्जेक्ट के लिए, नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू आपके पास अवेलेबल है। और आपको वही 2000 एमसीक्यू आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। 2000 एमसीक्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, सफिशिएंट है। अब भैया 2000 एमसीक्यू हमारे पास है कहाँ? हम अगर टोटल स्टडी मैट के सारे एमसीक्यू को ऐड भी कर दें तो मे बी 200 to 250 एमसीक्यू है, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी के एमसीक्यू कहाँ है? तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर सीएमए फाउंडेशन में हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट का 2000 प्लस एमसीक्यू कहाँ से मिलेगा, जो कि कोई प्राइवेट बुक नहीं है, कोई अदर बुक नहीं है, कोई अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो भी है सब हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इस वीडियो का एंड तक देखना। सबसे पहली बात ये है कि भैया हमारे पास 2000 प्लस एमसीक्यू हमें चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। आप इतने सारे एमसीक्यू आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी। बट फिर मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो स्टडी मैट। अब स्टडी मैट भैया पहले बता चुके, फिर बता रहा हूँ। सपोज स्टडी मैट में कम से कम 250 एमसीक्यू तो होंगे ही होंगे आराम से। मैंने काउंट नहीं किए हुए, अप्रॉक्सीमेटली लेके चलता हूँ कि जितने भी स्टडी मैट में एमसीक्यूज दिए हुए हैं पूरे के पूरे चैप्टर मिला के कॉस्ट और अकाउंट्स का 250 या 200 के आसपास एमसीक्यू है। ठीक है भैया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऊपर का हमारा 2 पॉइंट है, आपका स्टडी मटेरियल और एमटीपी को बोलते हैं मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है। अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि सीएमए फाउंडेशन का मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने लॉन्च कर दिया है। मॉक टेस्ट पेपर 2 तरह के हैं, एक है एमटीपी ऑफलाइन, यानी ऑलरेडी उसको इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया हुआ वेबसाइट पे, और एक है एमटीपी ऑनलाइन। ठीक है। अब ये भैया ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है? ऑफलाइन में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अपलोडेड है, पीडीएफ में डाउनलोड करो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एमटीपी ऑनलाइन दिए इंस्टीट्यूट ने, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। इससे आपको बहुत सारा हेल्पफुल इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको तुरंत उसका आप कंप्लीट करोगे। जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, ऐसे ऑनलाइन आपको लॉगिन करनी है अपनी आईडी, आपको एग्ज़ाम देने हैं, क्वेश्चंस आपके 50 होंगे, सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद आप सबमिट करोगे, आपके तुरंत आप उसका आपको आंसर मिल जाएगा, और साथ में उसका आपने कितने स्कोर किए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आप ऑनलाइन बिल्कुल आपको लगेगा आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है। तो आपको सपोज 250 प्लस क्वेश्चंस के आसपास हमने कहाँ देख लिए थे? स्टडी मैट में। स्टडी मैट आप सबको कंप्लीट करने, उसके बाद आपको आना एमटीपी पे, यानी मॉक टेस्ट पेपर ऑनलाइन वाले। अब इसमें मॉक टेस्ट पेपर में ना टोटल हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, और हर एक सब्जेक्ट में 2 सेट दिए हुए हैं। सेट 1 में 25 पेपर हैं और सेट 2 में 10 पेपर हैं। टोटल हमारे पास जो है सिर्फ अकाउंट्स के 35 एमटीपी हैं, 35 पेपर हैं जो ऑनलाइन हैं। ठीक है। और एक में हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको काउंट करूँ 35 इंटू 50, तो 35 इंटू 50 आपके आ रहे हैं 1750, यानी इतने एमसीक्यू तो सिर्फ और सिर्फ आपको दिए गए हैं एमटीपी में, मॉक टेस्ट पेपर जो ऑनलाइन होंगे। अब देखो कितने क्वेश्चंस हो गए सर, यहीं पे हो गए 2000, ले लो 2000 एमसीक्यू आपके यहीं पे कंप्लीट हो गए। भैया हमें और प्रैक्टिस करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप यही 2 कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप मुझसे पूछोगे तो पहले मैं बोलूँगा आप स्टडी मैट को कवर कर लो, क्योंकि स्टडी मैट भाई सबसे सर्वप्रथम है। उसके बाद अगर आपको एमटीपी सॉल्व करना है तो करो, एमटीपी करना है तो करो, नहीं करना कम से कम 10-15 पेपर तो लगा ही देना। 10-15 यानी 500 प्लस क्वेश्चंस आपके चले जाएंगे। ठीक है। मुझे पता कि पूरा 35 पेपर आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि और भी सब्जेक्ट है, तो 35 नहीं तो कम से कम 10 लगा लेना, 10 सफिशिएंट है। अगर जिसके पास टाइम हो लगा लेना पूरा। उसके बाद आपके पास है वर्कबुक में आपके पास 100 प्लस क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। उसके बाद है एमटीपी ऑफलाइन, आरटीपी और पीपीटी। अब देखो, आरटीपी का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर। ठीक है, रिवीजन टेस्ट पेपर। पीपीटी का मतलब होता है प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। तो ये जो रिवीजन टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, ये जो फाउंडेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ये दोनों नॉट अवेलेबल फॉर फाउंडेशन। मैंने ऑन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर चेक कर लिया, ये फाउंडेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो भैया क्यों नहीं है? आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं? नहीं है, छोड़ो ना इसको, इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी ऊपर इतना ज़्यादा है,
आपको आरटीपी पीपीटी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया। और वैसे है भी नहीं हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, फाउंडेशन के लिए नहीं है, बाकी इंटर फाइनल के लिए है। भैया ये वाला एमटीपी मैं कहूँगा आप ये भी मत करो, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, मिटा दो। आपको बस ये 3 ही कर लोगे सफिशिएंट है। भैया इस 3 में से भी हमें कोई एक करना हो तो इस 3 में से कोई एक तो नहीं, कम से कम 2 कर लेना, स्टडी मैट कर लेना और ये एमटीपी जो ऑनलाइन वाला ये कर लेना, ठीक है। तो स्टडी मैट तो आपके पास है ही। अब ये जो मॉक टेस्ट पेपर ऑनलाइन वाला है इसको कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे पता है सबको आता है, फिर मैं बता देता हूँ। आपको सिंपली अपने आना है ब्राउज़र पे, गूगल पे, ठीक है। तो आप गूगल पे आओगे तो यहाँ पे आपको लिखना है मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर CMA, ठीक है। CMA फाउंडेशन या CMA कुछ भी लिख देना। जब ये ब्राउज़र ओपन होगा तो देखो सब यहाँ पे आएगा हमारे पास मॉक टेस्ट पेपर। ये वेबसाइट कौन सा है, ICMI.in हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पे आ रहा है ये वाला, ठीक है, ICMI.in। इस पर क्लिक करोगे मॉक टेस्ट पेपर है तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन होने देते हैं, टाइम क्यों लग रहा है यार। लो ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा, फाउंडेशन इंटर और फाइनल, फाउंडेशन पे क्लिक करोगे। अच्छा देखो अब ये तो वाले मॉक टेस्ट पेपर MCQs ओपन हो गए यार, मॉक टेस्ट पेपर चाहिए था हमें। मॉक टेस्ट पेपर इस पे क्लिक करते हैं, एक सेकेंड, ये रहा नीचे वाला है, ठीक है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर ये रहा, वो ऑफलाइन वाले ओपन हो गए। तो ऑफलाइन वाले करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑनलाइन में इतने क्वेश्चन हैं, ऑफलाइन में क्या करोगे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर इस पर क्लिक करो, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आपका जो फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा NF WF SF ऐसे करके स्टार्ट होगा। बेसिकली इंस्टीट्यूट ने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा, तो हर कैटेगरी का नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है। तो नॉर्थ का NF से डिनोट करता है, साउथ का SF से डिनोट करता है, तो ऐसे ही डिनोटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका है यहाँ पे आप डालोगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसका कैप्चा डाल दोगे, इसको लॉगिन कर दोगे। लॉगिन करने के बाद आपके सेट ओपन हो जाएंगे, 2 सेट होंगे, एक सेट में 25 पेपर हैं और दूसरे सेट में 10 पेपर हैं, ठीक है ना, आपको पता है। और हर एक सेट में 50, हर एक पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे। तो बिल्कुल आपके पास बहुत सारा MCQ कोई कमी नहीं है। तो भैया स्टडी मैट तो हम कर ही लेंगे, मॉक टेस्ट पेपर भी हम कर लेंगे, हमें पता है। तो हो गया ना आपका 2000 क्वेश्चन ज़्यादा हो गया। उसके बाद भी अगर आपको बहुत चढ़ा हुआ पढ़ने का तो उसके बाद तो वर्क बुक है ही। वर्क बुक भैया क्या होता है, कुछ नहीं, एक रिविजनरी नोट्स समझ लो, कुछ शॉर्ट टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं उसको वर्क बुक में समझाया हुआ है। लेकिन वर्क बुक आपकी ये जो है ये पुरानी है क्योंकि पहले के पैटर्न पे जो 60-40 वाले पैटर्न पे, तो उसमें से आपको कुछ नहीं करना। जो 60 मार्क्स के जो MCQs दिए हुए आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं अगर आप करना चाहो तो, अदरवाइज सफिशिएंट। उसके बाद जो आएगा वर्क बुक आपको कैसे निकालने मैं आपको भी शो कर देता हूँ। इधर आओ, अभी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आओगे अपने, यहाँ लिखना आपको ICMI, ठीक है .in। ये हमारी वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की, सिंपल सी। यहाँ पे आप स्टूडेंट पे क्लिक करोगे, स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद लो यार लाइट चली गई और मेरा वाईफाई हो गया बंद। अब मैं आपको कनेक्ट करता हूँ अपने फ़ोन से, उसके बाद ही चलेगा। कनेक्ट हो गया। स्टूडेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है DOS पे, ये देखो ये रहा DOS, इस पे क्लिक करना। थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि वाईफाई तो बंद ही हो गया, फ़ोन किससे चला रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल इसको। ठीक है, अब DOS पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ देखो क्या लिखा है, PPT RTP और MTP। PPT और RTP फाउंडेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़ना, बहुत है। ये जो MTP है ना ये ऑफलाइन वाला MTP है, तो इसके चक्कर में मत पड़ना। MTP तो ऑनलाइन वाला बहुत आपने प्रैक्टिस कर ही रखा है, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे रहा वर्क बुक। तो वैसे मैं आपको वर्क बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप करना है, आपके पास टाइम हो तो कर लेना, अदरवाइज आप MTP जो है ऑनलाइन वाला उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा और हमारा स्टडी मैट। ठीक है,
अब यहाँ फाउंडेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपका फाउंडेशन का है। अब देखो सपोज मैंने अकाउंट्स का तो इस पर क्लिक किया, अभी ये देखो हमारे पास अकाउंट्स के वर्कबुक आ गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखो 60 MCQ होंगे, 40 अदर क्वेश्चंस होंगे। तो ये ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग ये दिए हुए हैं वर्कबुक में। तब चाहो तो यहाँ से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा भैया और क्या कर सकते हैं हम, बहुत है, सफिशिएंट है। लेकिन इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और है, वर्कबुक हो गया, हमारा लास्ट है MCQ बिट क्वेश्चंस, यानी MCQs ऑलरेडी अपलोडेड हैं MCQ PDF में बिट क्वेश्चन के नाम से हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। उसमें भी 200 प्लस अकाउंट्स के क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं आप सबको। ठीक है, तो अगर मैं 200 क्वेश्चन से ये भी ले लेता हूँ, मान लो सपोज 100 क्वेश्चन मैं वर्कबुक से ले लेता हूँ, तो टोटल 2300 क्वेश्चंस हो गए आपके ईच सब्जेक्ट के। हर एक सब्जेक्ट का 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन है आपके पास। तो इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो MCQ बिट क्वेश्चंस आपको मैं निकालना सिखाया था, वैसे आप सबको पता होगा। तो सेम वही कहानी है हमारे पास, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आनी है हमें। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टूडेंट पे क्लिक करना है, स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद DOS पे क्लिक करना है, DOS पे क्लिक करने के बाद इधर ही कहीं ना कहीं होगा प्रोस्पेक्टस, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके देखते हैं शायद। होम पे क्लिक करो, एक सेकेंड, हाँ होम पे क्लिक करो। ठीक है, और हम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाओ स्टूडेंट कनेक्ट पोर्टल। यहाँ पे लिखा देखो क्या MCQ, ये वाला सेकेंड पॉइंट पे क्लिक हेयर। ठीक है, ये आ गया फाउंडेशन का। सपोज मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये मेरे MCQs हैं बिट क्वेश्चन अकाउंट्स के। लो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 200 प्लस क्वेश्चंस तो यही हैं, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बहुत है। ये देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं आपके, इसका PDF अपलोडेड है। तो 136 के आसपास तो हमारे अकाउंट्स के हैं, फिर कॉस्टिंग के हैं। तो बहुत ज़्यादा MCQs हैं हमारे पास, कोई कमी नहीं MCQs की। ठीक है, देखो यूट्यूब मिशन CMA के यूट्यूब चैनल पे आओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में हमारे पास मिशन CMA में CMA फाउंडेशन अकाउंट्स MCQ सितंबर और दिसंबर टर्म 12 के लिए 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें आपके 150 प्लस MCQs ऑलरेडी हैं। ठीक है, ये वाले 4 वीडियोस तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको 2300 प्लस क्वेश्चंस दिखा दिए MCQs अवेलेबल है। उसके अलावा और भी हैं यार, 2500 से ऊपर चले जाएंगे, बहुत क्वेश्चन है, लेकिन इतना सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि आपको फोकस पहले करनी है अपने स्टडी मैट वाले पे और ऑनलाइन MTP वाले पे। इसके अलावा अगर टाइम बचता तो आप वर्कबुक ये सारी चीज़ें कर लेना। हाँ, एक बार MCQ बिट क्वेश्चन कर लेना, वर्कबुक करो ना करो, क्योंकि ये भी एक सजेस्टेड इंस्टीट्यूट की तरफ से है कि डेडिकेटेड MCQs की एक छोटा सा बुकलेट दिया हुआ है, तो उसको भी कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। कोई डाउट है कमेंट करके पूछो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आपको कोई डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा या कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना। कोई दिक्कत है वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना कि भैया यहाँ प्रॉब्लम है, ये चीज़ समझ में नहीं, या जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट CMA फाउंडेशन क्लासेस मिल जाएंगी, कंप्लीट कोर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।